नारायणाय नमो नमः। सिद्धि और असिद्धि दोनों में समत्व के भाव में स्थित होकर कर्म के बंधन से बाहर निकलने के अभिलाषी जिज्ञासु वृत्त पूर्व के सत्संग में आपके सामने जो चर्चा की गई थी उसमें बताया गया था त्यक्त्वा सर्व परिग्रह। कहते हैं सब कुछ का परित्याग ये कर्म योगी को करना है। और जब सर्वस्व परित्याग हो जाएगा तो फिर कृत्वापि न निपत्यते, कर्मों के द्वारा कोई बंधन आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आप उस स्थिति में समता में आकर विराजमान हो जाएंगे। और समता वह स्थिति है जिसमें कार्य की सिद्धि हो अथवा असिद्धि हो, अर्थात कार्य हो अथवा ना हो, दोनों स्थिति में यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो। कहते हैं वो सदा अपने आप में संतुष्ट है। मेरे मित्रों, ये जो भावना है यही आपको पूर्णता की ओर लेकर जाती है। आप सम हो जाएं, जो भी कार्य मन के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, वाणी के माध्यम से हो रहे हैं, किए जा नहीं रहे हैं। बात यह है, अगर यदि आप किए जा रहे हैं आपके द्वारा तो बंधन है, और हो रहे हैं तो मुक्ति। इतना सही समझना। और इस बात का भुक्त भोगी मैं सबसे ज्यादा हूं, इसका अनुभव सबसे ज्यादा है, आप कहेंगे, क्योंकि इस चीज को मैंने प्रैक्टिकल सदा से अनुभूत किया और आगे भी यह अनुभूति बढ़ती जा रही है। किस दृष्टिकोण से? मैं आपको सामाजिक दृष्टिकोण बता रहा हूं। मेरा मानना सदा यह है कि प्रकृति की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो ईश्वर की इच्छा से होती हैं। आप किसी भी शुभ कार्य का अगर संकल्प मन में आया है और वो शुभ संकल्प आप फलीभूत करना चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? वो भगवान चाह रहा है, भगवान उसमें आपको पात्र बना रहा है, और आप ये अहंकार पाल लेते हैं कि ये करने वाला मैं हूं। अगर यदि महान पुरुषों के मन में मंदिर का संकल्प आया है, महान पुरुषों के मन में आश्रम का संकल्प आया है, महान पुरुषों के मन में गरीबों के लिए कुछ करने का संकल्प आया है, महान पुरुषों के मन में भंडारे का संकल्प आया है, तो वो संकल्प आपके कारण नहीं है। अगर यदि आप ये समझ रहे हैं कि संकल्प का कारण आप हैं, तो यही आपकी सबसे बड़ी भूल है, ये आपका अहंकार है और यही आपको गर्त में ले जाता है। शुभ काम करने के बावजूद ये आपको नीचे की ओर लेकर जाता है। और जिस समय ये आप भावना दूसरी बना लेंगे कि ईश्वर ने मेरे ऊपर उपकार किया, मेरे अंदर पात्रता नहीं है,
लेकिन ईश्वर ने उपकार किया है। और क्या उपकार किया है कि इस शरीर को निमित्त बना दिया, फ्री का सम्मान दिलवाना चाह रहा है। तो तब उसने हमें पात्र बना दिया और सारी व्यवस्थाएं भगवान ने स्वयं कर रखी है। हर व्यवस्था भगवान ने कर रखी है, क्योंकि वो संकल्प कहां से स्फुरित हुआ? भगवान से स्फुरित होकर के आया वो संकल्प। और जब भगवान से स्फुरित होकर के संकल्प आया है तो उसकी पूर्ति करने का दायित्व हमारा नहीं है, भगवान का। और हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यही होती है, हम ये सोच लेते हैं कि भाई कैसे पूरा होगा ये काम, अगर यूं नहीं करूंगा तो कैसे बात बनेगी, ऐसे करना ही पड़ेगा तभी बात बनेगी। ये हमारी मूर्खता है, ये मूर्खता की बातें हैं। अरे जब भगवान का संकल्प है तुझे निमित्त बना रहा है तो तेरे साथ जिसको भी निमित्त बनाना वो अपना बना दे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये अनुभव मुझे सबसे ज्यादा हो रहा है। आप वहां तक जाते ही नहीं, सोचते नहीं, लेकिन मैं वहां तक जाता हूं, सोचता हूं और गहनता से उसका अध्ययन करके अपने जीवन में उतारता हूं। जितने भी कार्य अब तक भगवान ने करवाए हैं वो संकल्प भगवान का हुआ और मैंने एक बार भी चिंतन नहीं किया। जब संकल्प हो गया तो वो काम हो गया है, समझिए, क्योंकि वो संकल्प भगवान ने पैदा किया तो उसने व्यवस्था कर रखी है। आप तो कर्मयोगी बनो, चिपको मत उससे। मंदिर का संकल्प अगर किसी के मन में स्फुरित हुआ है तो मंदिर के लिए कहां कहां से सहयोग आना है वो व्यवस्था उसी ने कर रखी है। मैं कौन होता हूं व्यवस्था करने वाला भाई? इसीलिए हमने जीवन में एक सिद्धांत बनाया कि किसी से भी किसी भी चीज के लिए मांगेंगे नहीं। क्यों मांगे भाई? जब भगवान का काम है, भगवान व्यवस्था कर रहा है, क्यों मांगे? बस ये पक्का विश्वास होना चाहिए, मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिस दिन मन में ये भावना पक्की बन जाएगी उसी दिन समझ लीजिए आप कर्मयोगी बन जाएंगे, उसी दिन आप सिद्ध हो जाएंगे। आपके परिवार के जितने भी कार्य हैं वो ईश्वर की इच्छा से होंगे। अरे प्रारब्ध निमित्त है, तुम कौन होते हो करने वाले? आपके बच्चों की भी पढ़ाई है, विवाह शादी है, उनका जन्म ही हुआ है, बहुत बड़े घर की लड़की लेकर आए, बहुत सुंदर लेकर के आए, बहुत पढ़ी लिखी लेकर आए, लेकिन अगर उसके भाग्य में भगवान ने संतान नहीं लिखी है क्या कर लोगे? और अगर लिखी है तो आप रोक लोगे क्या? नहीं रोक सकते। ये विश्वास, यही कर्मयोग है। यही भगवान कहते हैं सम सिद्धांत सिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। आप तो केवल दृष्टा बनो, देखो। मैं इसलिए बार बार कहता हूं जितने भी भगवान ने संकल्प स्फुरित किए हैं, पहले दिन मैं कह देता हूं 1 रुपए का सवाल किसी से नहीं किया जाएगा। मैं कह देता हूं पहले, किसी से कोई 1 रुपए का सवाल नहीं करना। मैं क्यों करूं? भगवान करेगा। ये विश्वास की तो बात है ना। मैं क्यों करूं? मुझे क्या आवश्यकता है? अरे मैं भी उसका एक इंस्ट्रूमेंट हूं और जिसको और इंस्ट्रूमेंट उसे बनाने हैं उनको अपने आप जोड़ देगा, तभी तो मशीन तैयार होगी। ये मशीन जो भगवान ने तैयार की है, जो उनसे इंस्ट्रूमेंट की उसने आवश्यकता समझी, लगा दिया शरीर में, कुछ बाहर लगा दिए, कुछ अंदर लगा दिए। आउटर इंस्ट्रूमेंट, इनर, दोनों है, तभी तो शरीर की व्यवस्था चल रही है। तो कुछ वो आउटर यानी जो प्रत्यक्ष बाहर से दिखने वाले हैं, बाहर से काम करने वाले दिखते हैं, एक तो आउटर है और एक अंदर जो पर्दे के पीछे रह करके काम करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे रह करके अपने आप काम करते हैं।
और भाई जिनको काम करना है वो करेंगे, आप परेशान मत होइए उसके लिए, आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं। बच्चे अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार काम करेंगे, व्यापार प्रारब्ध के अनुसार चलेगा, सीधी सी बात। तो बस अपना काम बनाएगा, दुनिया के झंझटों से मन हटा करके अपना काम तूने कितना बनाया इस तरफ ध्यान दे। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस। गत संगस्य, ये जरा चिपकाओ खत्म कर, ये संग खत्म कर। तूने जो भावनाओं का संग कर रखा, भावनाओं से भाग निकल। भावना अगर बनानी है तो केवल एक भाव होना चाहिए, वो आता है ना उसका, एक भरोसा एक पल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भाव ये होना चाहिए, तुलसी या संसार में कर लीजे दो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। और इसमें भी एक मैं आज आपको थोड़ा सा इसकी गहराई में लेकर के जाता हूं, ये चिंतन भाव। पहला भाव आया देने को टुकड़ा भला, और दूसरा भाव आया लेने को हरि नाम। भाई टुकड़ा देने का काम तो उसका है, ये तेरा काम नहीं है। किसी को भी टुकड़ा देना ये तेरा काम कहां से आ गया? भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तेरे लगे भंडारे कहीं में। ये व्यवस्था तो उसकी है, तेरी व्यवस्था तो नहीं है। पालन करता तो भगवान विष्णु है, तू काम से पालन करता रह। सोचो तुझे करना क्या है? लेने को हरि नाम। तुझे तो केवल हरि का नाम लेना है। तुझे तो अपने तार हरि से जोड़ने आगे, अगर उसको तेरे हाथ से भोजन दिलवाना होगा, किसी को भंडारे चलवाने होंगे, मंदिर बनवाने होंगे, वो अपना बनवाए। महान पुरुष बार बार ये उपदेश देते, यही समझाते हैं। और महान पुरुषों के संकल्प वो अपने कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं, और उनका कंधा भगवान का कंधा होता है। ये ध्यान रखने की बात है। वे जो भी कार्य करते हैं, उनके नाम से अगर कोई भी कार्य शुरू होता है तो वो अपने कंधे पर लेकर चलते हैं। और वो अपने कंधे पर किसके भरोसे ले रहे हैं? भगवान। इसलिए कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन गुरु के ये उपदेश कोई कोई बिरला मानता है, कोई कोई धारण करता है। जो धारण कर लेता है वो तर जाता है, और जो नहीं मानता, सबसे बड़ी समस्या यही है। जो बहुत नजदीकी सत्संगी भी होते हैं ना, उन्हें भी मान के नहीं देते। गुरु मंत्र यही है। हमारे गुरु जी बार बार यही बात कहा करते थे, अरे जो बात मैं कह रहा हूं उसे पहले स्टेप पे मान लो, बाद में तुक्का भजीती होगे मांगो। माननी तो पड़ेगी, क्योंकि तो ब्रह्म वाक्य, गुरु का उपदेश ब्रह्म वाक्य होता है। वो गोस्वामी जी महाराज ने कहा है ना, क्या माता पिता और गुरु की वाणी, ये तीनों, माता जी, पिताजी और गुरु, माता पिता के समान ही गुरु होते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो जिनका सच्चा भाव होता है, वो अपने गुरु को अपना पिता ही मानते हैं। गुरु को पिता से ऊपर दर्जा देते हैं, कम नहीं देते। एक जन्म देने वाला पिता है, और एक पिता वो है जो संस्कारित करता है, जो भगवान से मिलाता है, जो सच्ची पिता से मिलाता है। सुनीति ध्रुव की मां नहीं, गुरु। जिसने कहा कि तेरा पिता ये नहीं वो है, किसके शरण में जा रहा है?
अरे जो तुझे अपनी गोद में बैठाना नहीं चाहता, क्या करेगा तू उसकी गोद में बैठना है तो उसकी गोद में बैठना है जिसमें कोई उतार ही ना सके। और तुझे अगर यदि कभी ये लगे कि तेरा संकल्प फलीभूत नहीं हो रहा है, तो भगवान को कह दे भाई। और दूसरी बात मैं कहता हूं, भगवान को भी कहने की आवश्यकता नहीं। इस बात को समझो, सम सिद्धा सिद्धि जय। क्योंकि कुछ संकल्प भगवान ने इसलिए बनाए वो फलीभूत होने ही नहीं। कुछ संकल्प ऐसे भी होते हैं, वो आपकी परीक्षा के लिए होते हैं कि कोई संकल्प आपके मन में पैदा किया और बीच में काम रह गया, इसको सिद्धि कहते हैं। अब भाव यहां पर देखना है कि आप यहां पर कितने खरे उतरते हैं। अब उस असिद्धि में भी आप अपनी प्रतिष्ठा में अचल है कि नहीं है। कि ये हमने भंडारे का संकल्प लिया है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 10 बार हो गया, 20 बार हो गया, 50 बार हो गया, अब जी बस अब तो आगे व्यवस्था बनने दिक्कत हो गई। कोई बात नहीं, दिक्कत हो गई, जयराम जी क्या क्यों, उसको इतनी समय तक तुम्हारे से कराना था। मंदिर आधा बन करके तैयार हुआ, बाकी रह गया जी, कोई बात नहीं, वो आगे का किसी और के हाथ से पूरा कराना चाहता हूं, तुम्हारे हाथ से नहीं कराना चाहता। तो इसमें भी सम हो जाइए। गत संगस्य है मुक्तस्य, इसको कहते हैं समसिद्धांत सिद्धस्य। ये एक ही भाव में सारे अपने अंदर असंगता लाइए, आप सदा मुक्त हो, किसी से कोई चिपकाव, किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, सबसे प्रेम। और देखिए सबकी भूमिकाओं को भगवान ने, जितने हम यहां बैठे हुए हैं और जितने यहां नहीं बैठे हैं, सारा विश्व में जितने भी जीव बनाए हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव है। अरे भाई, भगवान ने सबको काम बांट रखे हैं और सबके काम भगवान के संकल्प से ही हैं। आप क्यों अपना दिमाग खपाते हो? ये मंत्र भगवान ने बड़े उच्च कोटि के मंत्र दिए हैं, असंगता के लिए दिए। और क्यों दिया असंगता के लिए? क्योंकि शरीर में अगर असंग रहोगे तो सुख पाओगे और संग करोगे तो दुख पाओगे। भगवान तो आपके सुख के लिए सोचते हैं, आपको दुखी नहीं करना चाहते। अच्छा, कोई पिता अपने बेटे को कभी दुखी करना चाहता है क्या? चिंतन करें, कोई भी पिता कभी ये चाहता है कि मेरा बेटा दुखी रहे, मेरी संतान दुखी रहे? अरे जब लौकिक पिता कभी ये नहीं चाह सकता, तो वो जो परम पिता है, सबका पिता है, वो चाह सकता है क्या? इसीलिए कह रहा है गत संगस्य मुक्तस्य। कहते तू हर प्रकार से असंग हो जा और अपनी भूमिका को देख, तुझे यहां भेजा किस लिए है? एक बार विचार तो कर, तुझे यहां भेजा किस लिए है? ये बाल बच्चे बनाने के लिए, इनको पढ़ाने लिखाने के लिए, इनको नौकरी कराने के लिए, इनकी नौकरी करने के लिए? अरे नहीं नहीं, इसलिए नहीं भेजा। ये तो प्रकृति के गुणों के अधीन अपने आप होता चला जाता है। तुझे भेजने के पीछे प्रयोजन ये है कि तू असंग हो जाए, तेरे अंदर असंगता आ जाए, तू कहीं भी बंधा ना रहे, तू किसी से भी चिपका ना रहे। ये भावना होनी चाहिए, गत संघर्ष मुक्त। और जब ये स्थिति होगी तभी तेरे मन को चैन मिलेगा, तभी तुझे सुख मिलेगा, तेरे जीवन में शांति आनंद आएगा। ये शांति और आनंद अगर यदि तुझे पानी है तो मेरे मित्र अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। ये शरीर शांति के लिए दिया है, सुख के लिए दिया, चैन के लिए दिया, आनंद के लिए दिया है। ये दुखी होने के लिए नहीं दिया है, ये तनाव में रहने के लिए नहीं दिया है, ये संसार के झंझटों में फंसने के लिए नहीं दिया है, ये बेड़ियों में जकड़ने के लिए नहीं दिया है, बल्कि मुक्त इन सबसे मुक्त होने के लिए दिया है। और तू चिपका पड़ा है। निकल मेरे मित्र से। और इसमें से निकल करके क्या? ज्ञानावस्थित चेतसः
कहाँ स्थित हो? कहने ज्ञान, तेरा चित्त ज्ञान में स्थित हो। अब अगर ये देखा जाए तो ज्ञान किसका? यहां भी एक गहराई के विषय में हम जाएंगे। ज्ञान किसका? कहते जहां तक ज्ञान प्राप्त करने की बात है तो ज्ञान तो भाई संसार का ही हो सकता है, अपना ज्ञान किसी को नहीं होता। अब आप कहेंगे तो बड़ी विचित्र बात हो, तो हम कहते हैं ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान है। और आज ये बड़ी विचित्र सी बात कह रही कि ज्ञान तो संसार का होता है। जी हाँ, गहराई में जाकर के समझने के बाद ये वेदांत ऐसा विषय है, इसकी गहराई में डूबना पड़ता है। जो बात मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल 100% सत्य कह रहा हूं। ज्ञान संसार का ही होता है। और क्या ज्ञान होता है? जगन मिथ्या, ये ज्ञान है। जब आप जगत का मिथ्यात्व निश्चित कर लेंगे तो जो जगत का ज्ञान हुआ है उससे आपका जो ये मिथ्या संसार है, सोचा हुआ संकल्प से बनाया हुआ संसार है, ये निवृत्त हो जाएगा। और जब ये निवृत्त हो जाएगा तो क्या रह जाएगा? आप खुद रह जाएंगे और कुछ नहीं रहेगा। और आप वास्तव में स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। जब आप हैं ही ज्ञान स्वरूप तो आपका ज्ञान क्या? जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी महान पुरुष हैं जो अनेक विधियों से समझाते हैं, वो सर्वत्र एक ही बात कहते हैं, माया को हटाने की बात। बार बार ज्ञान माया का कराया जाता है, माया की असारता का, माया के मिथ्यात्व का, माया के झूठेपन का, माया के निवृत्त होने का, विनाशी का, इसका ज्ञान कराया जाता है। और कहते हैं जब तुझे इसका ज्ञान हो जाएगा तो फिर तुझे चराचर जगत में अपने से अलग कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये है ज्ञानावस्थित, ये ज्ञान में स्थिति है, ये अपने स्वरूप में स्थिति है। ये असंगता आपको यही मुक्ति प्रदान करती है, यही आपका ज्ञान स्वरूप। जो माना हुआ है उस सबको हटाना, जो माना हुआ है वो अज्ञान है, उसको हटाना ज्ञान कहा गया। अज्ञान का हटाना, इसको ज्ञान कहा। उस अज्ञान को हटाइए। बेटा मिथ्या, पति मिथ्या, पत्नी मिथ्या, धन मिथ्या, जो भी कुछ संसार में संबंधित सब मिथ्या, घर बार मकान दुकान होती सब मिथ्या। इस चीज को अनुभूत करना, और जिस दिन इस चीज को अनुभूत कर लेंगे, ये ऐसा नहीं कि सब निपट जाएंगे, सब मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें से अटैचमेंट मर जाएगा। इन सब में जो आपका अटैचमेंट है वो मर जाएगा, और फिर प्रकृति के गुणों के अधीन सारे रिश्ते चल रहे हैं, चलने दो। यही बात कह रहे हैं, यज्ञ आचरत कर्म समग्रम परविलीयते। इस बात को समझना। ये जो मंत्र है ना, क्या गजब सिद्धांत दिया भगवान ने, इतनी बढ़िया बात। तो फिर क्या होगा जब सब मर जाएंगे? कहते यज्ञ आचरत कर्म समग्रम परविलीयते। फिर कर्म कैसे होंगे? कहते यज्ञ होगा, और यज्ञ में मेरा कुछ होता ही नहीं है। यज्ञ में भावना क्या है? यज्ञ में एक ही भावना है, इदम न मम, ये मेरा नहीं है। जब तक मम की बात है तब तक यज्ञ नहीं है, तब तक सकाम कर्म है। जब यज्ञ है तब कर्म निष्काम हो जाता है। अटैचमेंट समाप्त होते ही यज्ञ बन जाता है। इसलिए भाइयों,
मैं बार बार यही कहता हूँ, चिपकाव को जरा खत्म करो और अपनी मानसिकताओं को जो जन्म जन्म से पाली हुई हैं, जन्म जन्म की मानसिकताएं जो हमने बना रखी हैं, पाल रखी हैं, उन मानसिकताओं को हटाओ, क्योंकि वही तो स्वभाव बदलना है। गड़बड़ तो स्वभाव में ही है। मन में जो हेरा फेरी बसी हुई है, इधर उधरता का झांकी करने की आदत है, दूसरे के घरों में, दूसरे के व्यापार में, दूसरे के संसार में, उसी को तो हटाना है। अजी हमारा तो स्वभाव ऐसा। तेरा स्वभाव नहीं है ये, तूने इसको अपना स्वभाव मान लिया है, छोड़ इसे। महान पुरुष बार बार इन चीजों को ही छुड़वाते हैं, महान पुरुष बार बार इन चीजों की प्रेरणा देते हैं, और जो ये प्रेरणा देते हैं यही उनके मंत्र हैं। मंत्र माने मंत्रणा, बार बार हमारे गुरुदेव कहा करते थे ये मंत्रणा है। मंत्रणा माने सलाह है, और गुरु की सलाह बगैर विचार किए माननी चाहिए। और जो लोग गुरु की सलाह में, अरे गुरु तो कहते रहते हैं कोई बात ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, इसे बुद्धिमानी नहीं कही जाती। अगर गुरु ने गलत भी कह दिया तो गलत ही करना, यही तो परीक्षा होती है। अगर कोई बात उसके दृष्टिकोण से गलत है तो वही करनी है। अपना दिमाग अगर ये लगाएंगे तो बाद में पता चला गुरु जी ठीक थे, तू गलत। क्योंकि भावनाएं हैं, ईश्वर से संदेश आया है उस तरह करने में भी एक रूल है कि अक्सर दिमाग में अपना दिमाग में। और इसमें एक मुझे जो बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं, एक बार की बात है, हमारे यहाँ एक डॉक्टर DS भटनागर जी हैं, हड्डियों वाले। तो एक बार की बात है, वो बेटा जब शुरू में MBBS में नंबर आया था तो हम वहाँ एक बार गए मिलने के लिए। तो वो अपने जीवन की फिर बताने लगे कि कैसे कैसे मेरे मेडिकल में वहाँ उन्होंने जब अध्ययन किया तो उस समय कहने लगे कि हमें तो एक सूत्र पढ़ाया गया, जीवन में एक ही सूत्र पढ़ा। कहने क्या? कहने पहला सूत्र जब वो बोलते हैं उसको कहते हैं बॉस इज ऑलवेज राइट। 3 सूत्र में, एक सूत्र गलत किया गया, 3 सूत्र हो गए। पहला सूत्र क्या है? बॉस इज ऑलवेज राइट। कहने के दूसरा सूत्र बॉस इज ऑलवेज राइट। कहने तीसरा सूत्र, कहने तीसरा सूत्र में बॉस इज ऑलवेज राइट, कि जो बॉस होता है वो सदा सही होता है। कहने जब ऑपरेशन करते थे, ऑपरेशन करते हुए वो समझा रहे बहुत देखना भाई इस नस को, ये नस कट ना जाए, और ऑपरेशन करते करते कट दीजिए तो यही तो ध्यान रखना होगा। कहने कोई बात नहीं, घबरा मत। कहने वक्त गई जान इसकी, नस कट गई, कहने चिंता मत कर। कहने ये वो पकड़ने का क्या बोलते हैं उसको, क्लास कह लीजिए मोटी भाषा में। कहने इससे पकड़ इधर वाली को, फिर इधर वाली को पकड़, फिर दोनों को मिला, कहने दोनों को सील, दोनों में वो बांध के इधर से बांध दी, इधर से बांध दी, अब इनको जोड़ने का काम करना लगा। तो बहुत सी बातें बताते हैं। मेन विषय क्या है? बॉस इज ऑलवेज राइट। हमारे भगवान सदा सही है, गीता सदा सही है, गीता के ऊपर कभी आक्षेप नहीं किया जा सकता। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो देश काल परिस्थिति को ध्यान में रख करके सामयिक रूप से लिखे गए हैं, तो वो विचारधाराएं, वो विचारधारा है। वो विचारधाराओं में आगे जैसे समाज में परिवर्तन होता है, प्रोग्रेस होती है, प्रकृति बदलती है, तो उस प्रकृति के बदलने से उन परंपराओं में, उन विचारों में बदलाव आ जाता है, और हम उन विचारों को ही अपना धर्म माने लेते हैं। हम यही गलती करते हैं, हम शास्त्रों को भी ठीक से समझ नहीं पाते। इसीलिए कहा गीता, कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, कोई भी परिस्थिति हो, उपनिषद कहने ये सनातन है,
न इन पे पहले कोई उंगली उठा सकता था, न आज उंगली उठा सकता, न आगे उंगली उठा पाएगा। इसी में कहा है कि तू करता वो है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। अब तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यही तो बात समझ नहीं। सबसे बड़ी हमारी समस्या यही है। अगर यदि हम ये मान लें कि भगवान जो चाहता है वो मुझे करना है, तो वही होगा जो तू चाहता है, क्योंकि दोनों का संकल्प एक हो जाएगा। इस बात को समझने की जरूरत है मेरे मित्रों। समझिए इस बात को और जीवन में उतारिए। ये भले के लिए है, ये कहीं बुरे के लिए है। मैं फिर वही बात कहता हूं, भगवान से ज्यादा आपका हित कौन कर सकता है? जो चीज भगवान ने आपको दी है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। न मां दे सकती, न बाप दे सकता, न गुरु दे सकता। आपको बताएं, सबकी अपनी सीमितताएं हैं। 2 आंखें भगवान ने दी है, बताओ कोई दे देगा क्या? 2 कान भगवान ने दिए हैं, दे देगा कोई? ये वाणी भगवान ने दी है। जो चीज भगवान ने दी है वो कोई नहीं दे सकता। ये भगवान हमारा परम हितैषी है। हितैषी तभी तो दोनों आंखें दी, तभी तो दोनों कान दिए, नासिका दी, खाने के लिए ये रसना दी। इसलिए सदा उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है, सदा अपने चित्त को भगवान में लगाने का। सद्गुरु वेद वचन विश्वास, संयम यह न विषय की आस। सद्गुरु वैद्य, महान पुरुष वैद्य है, ये शास्त्र वैद्य है, भगवान वैद्य है। और वैद्य का काम क्या है? वैद्य का काम आपको ठीक करने का, जो बीमारी हो गई उसको दूर करने का है। गुरु बीमारी को तो दूर कर रहा है, गुरु बीमारी तो दूर करता है, वो मन की बीमारियों को दूर करता है। जो लौकिक वैद्य होते हैं वो तन की बीमारियों का इलाज करते हैं, और जो सद्गुरु होते हैं वो मन की बीमारियों का इलाज करते हैं। और ये मन ही है जो बार बार आपको बांधता है। बंधन से मुक्ति के लिए मेरे मित्रों औषधि लेनी है। और कैसी औषधि लेनी है? वेदांत रूपी औषधालय है यहाँ, वेदांत रूपी औषधालय है यहाँ। पी करके अमरता की जड़ी, पी करके अमरता की जड़ी, मौत को भी चेरी बना ली जाएगी। मेरा क्या बिगड़ेगा, खा ली जाएगी। जब मेरी डोली निकाली जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा, खा ली जाएगी। अरे वेदांत के औषधालय में आए, वेदांत रूपी औषधालय है यहाँ। ये वेदांत का औषधालय है। और वेदांत के औषधालय में कहते कौन सी जड़ी मिलती है, कौन सी बूटी मिलती है? कहते पी करके अमरता की जड़ी। यहाँ पर अमरता की जड़ी मिलती है, अमरता की बूटी मिलती है, जिसे पीने के बाद फिर मरने की बात ही नहीं है। जो मारने वाला है उसी को मार दिया जाता है, जो मारने वाला है उसको मार दिया जाता है। ये वेदांत के औषधालय की विशेषता है। इसका जो डॉक्टर होता है वो आपको ऐसी खुराक पिलाता है जिससे आप सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। आपका स्वरूप अजर है, अमर है, अविनाशी है। आपका स्वरूप नित्य है, आप ज्ञान स्वरूप है, सत्य हैं, चित्त हैं।
आनंद है, अपसंग है, साक्षी है, केवल्य है, चैतन्य है, अपार है, अगाध्य है, निरीक्षण है, निरवयव है, निराकार है, निर्गुण है। आप दृष्टा हैं, आप साक्षी हैं। आपकी वास्तविकता ये है। इस वास्तविकता को समझाने का काम गुरुदेव करते हैं। ये गुरुदेव वो डॉक्टर है जो आपको इस स्वरूप में लाते हैं। आपने तो कल्पना पाल रखी है कि मरने वाला हो, वो कहते हैं नहीं, तू मरने वाला नहीं, तुझे कोई मार सकता नहीं, तू अजर अविनाशी है। तूने न जाने कैसी कैसी कल्पना कर रखी है, लेकिन सदगुरु कहते हैं इन कल्पनाओं की सीमा से बाहर निकल। ये जितने तू संकल्प विकल्प करता है ना, इनसे बाहर निकल। अब मेरे से कई लोग प्रश्न करते हैं, कहते ये क्या करें, इस वेदांत में करें क्या? मैंने कहा इस वेदांत की खासियत है, इसमें करना ही कुछ नहीं है। जो करते हो उससे छुट्टी पा लो। बस वेदांत की सबसे बड़ी जड़ी ये है, जो कर रहे हो उससे छुट्टी पा जाओ। यज्ञ आचरत कर्म, कर्म कौन कर रहा है? आप नहीं कर रहे हैं। जो भी कर्म हो रहा है वो यज्ञ हो रहा है। और यज्ञ कौन है? यज्ञ भगवान का स्वरूप है। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार यज्ञ है, यज्ञ नारायण, जानते हैं? जो हमारे स्वामभू मनु और शत्रुपा जी हुए, उनकी 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। जो बीच वाली है आकुति, इसका विवाह एक रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, और इनके यहां जो संतान हुई उसी का नाम यज्ञ नारायण हुआ। तो ये आकुति और रुचि की संतान के रूप में अवतरित हुए भगवान यज्ञ के रूप में। यज्ञ माने असंगता, यज्ञ माने महपने का भाव की समाप्ति। यज्ञ यही तो है। एक जगह पर एक महान पुरुष यज्ञ की परिभाषा करते हुए कह रहे थे, कहना देखो जो बड़े बड़े लोग हैं उनको यज्ञ करने के लिए कहा गया, उनको यज्ञ के साथ तार जोड़ने के लिए कहा गया, अर्थात भगवान के साथ तार जोड़ने के लिए कहा गया। और यज्ञ करते हुए क्या भावना है? सेवा का भाव है, शुभता का भाव है, कल्याण का भाव है। मान लीजिए भंडारा कर रहे हैं, तो भंडारे में क्या भाव है? मैं जो आज ही भंडारा कर रहा हूं, इस भंडारे में कहते हैं भाई इसमें जो गरीब असहाय लोग हैं वो आकर के प्रसादी पाए। और ये कोई एहसान नहीं, इनका भाव क्या था? ये कोई एहसान नहीं कर रहा है, वो अपने को धन्य मान रहा है ये करके। भंडारे को चलाने वाला स्वयं को बड़ा भाग्यवान मानता है कि अगर यदि कोई वहां आकर के प्रसाद देता। ये बहुत बढ़िया भाव, प्रेम के साथ खिलाया जाए। और जो खाने वाला है उसके अंदर भी एक भाव है कि देखो भगवान ने कितनी कृपा की है कि भगवान ने आज मुझे प्रसाद दिया है। उसे वो ये नहीं कहता कि ये सेठ जी भंडारा कर रहे हैं, ये मुझे खिला रहे हैं, ना ना, सेठ जी का भंडारा नहीं है। भंडारा भगवान का हो जाता है, वो भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है। वहां पर वो कढ़ी चावल खाने नहीं आता, वो आलू पूरी पेठा खाने नहीं आता, वो हलवा खाने नहीं आता। ये क्या है? ये भगवान का प्रसाद है। देने वाला भी अपने को कृतकृत मानता है और उसको ग्रहण करने वाला भी अपने आप को कृतकृत मानता है। ये है यज्ञ। भगवान कहते हैं यज्ञ आचरत कर्म समग्रम पर विलीयते। जो यज्ञ के निमित्त कर्म हो रहे हैं उससे क्या होता है? समग्रम पर विलीयते, सब कुछ लय को प्राप्त हो जाता है। क्या लय को प्राप्त हो जाता है? जो संसार की कल्पना आपने कर रखी है, जो अपने में कर्मों की
कल्पना आपने कर रखी है, जो आपके अंदर अहंकार है, कर्तापने का भाव है, वो सब समग्रम परविलीयते, वो सब का सब लय को प्राप्त हो जाए। तो चिंतन कीजिए, अगर यदि ये स्वभाव आपका है, और फिर देखिए कि आपके संकल्प लय हुए कि नहीं हुए। अगर लय हो गए तो समझ लीजिए आप भगवान के हो गए, और अगर लय नहीं हुए तो अंदर ढूंढिए, अंदर कमी देखिए, अपने अंदर कमी को देखिए, कहां कमी है जिसके कारण से ये कर्म लय को प्राप्त हुए, संकल्प लय को प्राप्त नहीं हुए। अभी भी मन व्यतीत है, अभी भी मन परेशान है, तनाव में है, भटक रहा है, इच्छाएं बची हुई हैं, तो अंदर ढूंढिए, और अंदर ढूंढने पर कोई ना कोई वासना निकल करके आएगी, दुर्वासना निकल करके आएगी, दुर्भाव निकल करके आएगा। ये जो मैं पने का भाव है, ये सब दुर्वासना है, दुर्भाव है। मैं पना, मेरी ईगो, मेरा अहंकार, मैं करता, ये जो भी कुछ है, यही सब मेरे मित्रों बंधन का कारण है। इसलिए भगवान कहते हैं संसिद्धा सिद्धो च कृत्वापि न निबद्धते। कहते सिद्धि हो कार्य की या नहीं, असिद्धि हो, कोई भी कार्य प्रारंभ किए जाए वो सिद्ध हो या ना हो, दोनों स्थितियों में आप उससे चिपकेंगे नहीं। भाव क्या है? भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान करा नहीं है, भगवान ही जाने। उसे किसी काम को अभी अधूरा रखना है तो रखने दे, तेरा क्या, तेरा क्या गया? तेरी भूमिका का जो निर्वाह करने के लिए भगवान को तुझे लगाया, तूने उस भूमिका का निर्वाह किया, आगे राम जी जाने। दशरथ जी समझ नहीं सके, दशरथ जी समझ नहीं पाए। दशरथ जी ने अपनी तरफ से तो बुरा नहीं किया, दशरथ जी तो राम जी को राजा बनाना चाहते हैं, उनके मन का तो भाव शुभ है, लेकिन दशरथ जी के भाग्य में लिखा नहीं था कि मेरा बेटा राजा बन जाए मेरे सामने। भगवान को उस समय राजा नहीं बनाना था राम जी को, तो नहीं बनाया। दशरथ जी चाह रहे सिद्धि, लेकिन सिद्धि ना होकर के असिद्धि हो गई, और बेचारे इसी चक्कर में भगवान के विरह में इस लोक से ही चले गए बेचारे, सौभाग्य नहीं मिल पाया। तो इसमें दुखी होने की बात नहीं, क्योंकि हरि ये नहीं चाहते थे। दशरथ जी चाहते हैं, हरि नहीं चाहते। विराट साहब ने भी बात कही थी। तो अगर हरि के चाहे को स्वीकार कर लेता तो स्वयं राम राजा बन जाता। अभी हरि ये चाहते हैं कि राम वनवास में जाएं, वन में जाकर के जितने असुर वहां पर रहते हैं, और जिन असुरों ने महान पुरुषों का जीना हराम कर रखा है, पहले राम जी जाकर के उन असुरों का संहार करें। हरि ये चाहते हैं, विधि ये चाहती है, विधान ये चाहता है। तो दशरथ जी अगर इसको स्वीकार कर लेते तो 14 साल और वही राज्य कर लेते, तो इस पर क्या फर्क पड़ रहा था? कहने जाओ बेटा, तुम अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं यहाँ पर, सारी व्यवस्था मैं देखूंगा। तो लेकिन दशरथ जी सहन नहीं कर पाए। ओए वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ाऊं सा। क्योंकि जो राम जी को मंजूर है वो तो होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है तू उससे चिपक मत। राम जी को अच्छा मंजूर है, बुरा मंजूर है, इस बात से क्यों चिपकता है? जो मंजूर है होने दे। तुझे जो दायित्व दिया था उस दायित्व का तूने निर्वाह कर दिया, छुट्टी, तेरा काम पूरा हो गया। उसमें आलस्य और प्रमाद नहीं होना चाहिए, पर उस बात भी समझाई। आलस्य और प्रमाद ये दोनों भी भोग हैं। अगर यदि कोई शुभ कर्म भारी इच्छा से सामने आ गया
तो हरी इच्छा से जब वो सामने आया है तो हो जाने दे। तू क्यों परेशान हो रहा है? हरि की इच्छा है, हो गया तब ठीक, नहीं हो गया तब ठीक। तो गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञाचरत कर्मः समग्रम परविलीयते। अपने दर्शन लाइए, अपने स्वरूप में विद्यमान होइए, अज्ञान की निवृत्ति कीजिए, और जो भी कर्म हो रहे हैं ये जान लीजिए ये यज्ञ हो रहा है, हरी इच्छा से हो रहा है, होने दीजिए, चिपकाव समाप्त कीजिए, मैं पड़ेगा भाव समाप्त कीजिए और आनंद बनाइए। आनंद का सूत्र यही है, यही है मेरे मित्रों आनंद का सूत्र। इस आनंद के सूत्र को समझने की आवश्यकता है। जिसने इस सूत्र को समझ लिया उसका जीवन आनंदित हो गया, उसके जीवन में आनंद के अलावा कुछ रहा ही नहीं। और जिसने नहीं समझा वो रोता फिर अपना क्या। जिसने नहीं समझा वो फिर रोता हमें क्या। अजय आप तो बड़े स्वार्थी हो। स्वार्थी नहीं तो सत्य बात कह रहा हूं। अरे जो समझना नहीं चाहता उसके भाग्य में प्रारब्ध में दुख लिखा है तो तू क्यों रोता है? रोने दो। जो उसने कर्म करके उसके भोगने तो पड़ेंगे, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। कर्मों का फल आज नहीं तो कल आना है। कर्मों का फल तो आएगा, इसलिए तो उसके लिए व्यथित मत हो। इस बात को समझ ले कि अपने कर्मों का भोग रहा है, असंग होकर के जो तुझसे बनता है कर दे, और तेरे करने के बाद भी उसका दुख दूर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, संसिद्ध आप सिद्ध हो जाए। ये रोज परिस्थितियां आती हैं। जो बातें आज मैंने कही हैं आपको, ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, ये रोज जीवन में उतारने की बातें हैं। इनको समझिए। भगवान बार बार यही समझाना चाह रहे हैं, और इनको अगर कि आपने समझ लिया तो कल्याण हो गया। गीता में यही बातें हैं, और ये त्रिकाल बाध्य बातें हैं। ये कोई सामयिक शास्त्र नहीं लिखा गया। जैसे क्या है कि पुराणों में कुछ घटनाएं आती है जो सामयिक होती है, इसलिए उस समय की बातें हो सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में ठीक ना होता थी। और रामचरितमानस में कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हो जो आज के परिप्रेक्ष्य में ठीक ना होता, लेकिन उस देश काल परिस्थिति के लिए जो बात लिखी गई तो उस समय के लिए 100% सत्य थी। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? 10 लाख साल पहले वाल्मीकि जी ने जो लिख दिया, अरे भाई जो देश काल परिस्थिति का वर्णन उस समय किया, अब मान लीजिए सरस्वती का वर्णन किया, अब सरस्वती कहीं दिखाई नहीं देती, माना में दिखाई देती वजह से, बाकी कहीं दिखाई नहीं देती, अब उल्लुप्त हो गई। तो सरस्वती को कहां से अगर है तो ऐसे पुराणों में तो ऐसे लिख दिया। भाई उस समय हुआ करती थी तो उस समय भी लिख दिया, अब नहीं है, लुप्त तो हो गई। हमारे सामने देखते देखते कितनी नदियां लुप्त हो गई। और ये तो बार-बार सृष्टि का चक्र ऐसे ही चलता रहे। तो जो सामयिक विषयों को लेकर बात लिखी गई है वो उस समय बिल्कुल सही थी, आज सही नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, हाथ जोड़ लीजिए, उसके ऊपर तर्क वितर्क कैसा, कोई तर्क वितर्क की उसमें आवश्यकता नहीं। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं वे घटनाएं वो इतिहास है, कल्प के अंतर्गत आते हैं, वो इतिहास है, उनको समझिए। उनमें भगवान की महिमाओं का वर्णन है, वो तो किसी को समझ में आती नहीं। जानत तो माही होई जाई, ये भाई ये नहीं दिखा दिया तो रामचरितमानस में कि जो अपने को जान लेता है वो परमात्मा हो जाता है। ये भी तो उसी में लिखा, ये तो खोपड़ी में नहीं आती कि मंगल भवन अमंगल हारी दरहु सो दशरथ अजर बिहारी। अरे समस्त मंगलों की खान है राम का नाम, ये तुम्हारी समझ में नहीं आता। समझ में क्या आएगा
कि बस जो सामयिक किसी विषय को लेकर कोई बात कह दी वो समझ में आएगा, इसे पागल करना कहीं तो क्या कहें। लेकिन मूल शास्त्र गीता जी है, उपनिषद है, इनमें किसी व्यक्ति विशेष की, जाति विशेष की कहीं कोई बात ही नहीं की गई है, उन सीमाओं से बाहर नहीं, और उन सब सीमाओं से बाहर निकल करके आइए अपने स्वरूप में ज्ञान अवस्थित चेतस है, अपने स्वरूप में आकर के विराजमान होइए और फिर देखिए जीवन जीना बहुत सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा और आनंद में हो जाएगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की